हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोहेल खान और आप देख रहे हैं अमेरिकन सिस्टम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि CP प्लस के DVR में कोई अलग कंपनी का कैमरा आता है जिसमें हम एक्टी प्लस, CP प्लस, हीग विजन या दोवा या पुराने कोई कैमरा आता है उसमें हम कैसे DVR में CP प्लस के DVR में सपोर्ट करें, इसी के बारे में हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो रिकमेंड की है हमारे दिलेश गुरुजी ने। तो हमसे ये सवाल पूछा था कि CP प्लस के DVR में कि एक अलग कंपनी का कैमरा हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, तो इसी के बारे में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो हमसे हम कमेंट करके कह सकते हैं, तो हम उसका जवाब हम आपको कमेंट में देंगे। अगर आपका सवाल हमें अच्छा लगा तो हम उस पर वीडियो बनाकर आपको बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमसे कुछ सवाल पूछना है तो हमसे कमेंट करके कह सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। और अगर हमारी जो वीडियो आपको पसंद आती है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम ID पे आ जाइए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि CP प्लस के DVR में कोई अलग कंपनी का जो कैमरा है सपोर्ट, कुछ कैमरे सपोर्ट हो पाते हैं और कुछ कैमरे सपोर्ट क्यों नहीं हो पाते, इसी के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ। फिर मैं आपको LED में मैं बताऊँगा कि हम उसे किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात मैं आपको बता दूँ, कुछ कैमरे ऐसे होते हैं कि सपोर्ट कर जाते हैं और कुछ कैमरे सपोर्ट नहीं कर पाते। तो पहले मैं अब सपोर्ट कर जाते हैं, करने का कारण ये होता है क्योंकि जो DVR होता है वो ब्रांडेड कंपनी का होता है। ब्रांड कंपनी जैसे कि ब्रांड कंपनी होती है, CP प्लस होती है, हीग विजन होती है, दोवा होती है। ये तीन जो कंपनी है ब्रांड कंपनी है। इस ब्रांड कंपनी में हमें PTZ देखने का ऑप्शन मिलता है। और जो PTZ जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है, इसी के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो PTZ ऑप्शन इस, हालांकि अलग और चीज़ों में भी PTZ आता है पर वहाँ पर PTZ खुल नहीं पाता। कारण ये होता है कि उसके कैमरे थोड़े लो क्वालिटी को आते हैं, 1 मेगापिक्सल के होते हैं और DVR भी 1 मेगापिक्सल को आते हैं। तो उसकी जो क्वालिटी हम वो 1 मेगापिक्सल से कम नहीं कर सकते और ना उसे बढ़ा सकते हैं, एक स्थिर रख सकते हैं। और उस प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मतलब 1 मेगापिक्सल का जो कैमरा है और DVR हमारा गोदरेज का है और गोदरेज के DVR में से PTZ खेलने का ऑप्शन नहीं होता, खोलने का नहीं होता। तो खोलने का नहीं होता और इसलिए फिर बाद में वो खुल नहीं पाता। और उसका जो कैमरा है कोई दूसरी जो होता है, यानी CP प्लस अगर ब्रांड है, CP प्लस DVR ब्रांड है अपना, तो यानी 1 मेगापिक्सल का यानी 2 मेगापिक्सल का या 1 मेगापिक्सल का है तो हम उसे गोदरेज में सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमारा DVR 5 मेगापिक्सल का है CP प्लस का, तो हम गोदरेज का 1 मेगापिक्सल का कैमरा सपोर्ट नहीं कर सकते। 2 मेगापिक्सल 1 मेगापिक्सल DVR को हम सपोर्ट कर सकते हैं पर 5 मेगापिक्सल DVR को हम सपोर्ट नहीं कर सकते 1 मेगापिक्सल कैमरे को। ये तो ही बात की सपोर्ट की थी। और दूसरा कि हमारा जो कैमरा होता है अलग कंपनी का होता है, वो हमारा जो मान लीजिए गोदरेज कंपनी का ही है, मान लीजिए कि गोदरेज कंपनी का 2 मेगापिक्सल का है और वो हमारा जो DVR है वो भी हमारा CP प्लस का, पर वो सपोर्ट नहीं हो पा रहा। और होने का नहीं कारण 1 मेगापिक्सल का DVR मान लीजिए और 2 मेगापिक्सल का हमारा गोदरेज का, वो सपोर्ट नहीं हो पा रहा। तो हम उसे किस तरह से हम उसे सपोर्ट कर सकते हैं DVR CP प्लस में, इसी के बारे में मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसमें हम करना पड़ता है कि हमें इसे PTZ सेटिंग करनी पड़ती है। तो PTZ कैसे सेटिंग करते हैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, CP प्लस, हीग विजन और दोवा ये कंपनी होती है ब्रांड। और इसमें 1 मेगापिक्सल DVR और 2 मेगापिक्सल DVR, इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है। तो आप इस हमारे चैनल में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। हमने दोवा, हीग विजन और CP प्लस के DVR में हमने बना रखी है। लास्ट के टाइम में आपको वो तीनों वीडियो मिल जाएगी। और भी हमें एनालॉग DVR के बारे में बता रखे हैं। तो एनालॉग DVR क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, एनालॉग DVR वो होता है जो मतलब 3 साल, 10 साल पुराना या 15 साल पुराना DVR होता है, उसे हम एनालॉग DVR कहते हैं। उसकी कोई कंपनी होती है जो बहुत पुरानी होती है, इसके अंदर उसे हम एनालॉग कहते हैं। और एनालॉग के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, डिटेल में मैंने पूरी तरह से बता रखा है, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो ये हुआ एनालॉग DVR। एनालॉग DVR में हमारा CP प्लस, हीग विजन और दोवा का कैमरे नहीं चलेंगे, क्योंकि जो कंपनी आती है ये जो आता है इसकी जो क्वालिटी काफ़ी हाई होती है और जो DVR होता है वो काफ़ी हल्का होता है। यानी पुराने जो DVR होते हैं, जैसे एनालॉग जो पुराने DVR होते हैं, काफ़ी 10 साल पुराने या 15 साल पुराने जो DVR होते हैं, मेटल बॉडी का होता है,
तो उस DVR में सपोर्ट होने का कारण ये होता है कि जो कैमरा आते हैं 2 मेगापिक्सल 1 मेगापिक्सल, बहुत कम चांस होते हैं कि वो सपोर्ट हो जाए और ना भी हो। और सपोर्ट करने के लिए हमें उससे मतलब हमारे जो DVR होता है दूसरी कंपनी का CP प्लस या हिगजन, उसमें सेटिंग करके ही शायद बाई चांस या 50% चांस है कि वो हमारे जो एनालॉग DVR में सपोर्ट हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। एक तो ये चांस हो सकता है, एक तो ये तरीका होता है और ये तरीका होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम किस तरह CP प्लस के DVR में कोई अलग कंपनी का कैमरा कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अब मैं बता दूँ, सभी कैमरे की सेटिंग सेम होती है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, सभी कैमरे की सेटिंग सेम होती है। CP प्लस, हिगविजन और दोवा कैमरे की सेटिंग सेम होती है। PTZ सेटिंग सेम आती है। इसलिए अब मैं आपको सबसे पहले हिगविजन DVR में दिखा रहा हूँ, तो यही सेटिंग CP प्लस DVR में होगी और दोवा में होगी, तो सेम चीज़ होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं कौन सा कैमरा आपको सामने दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा हिगविजन का कैमरा और मैं आपको दिखाता हूँ ये कितने कितने मेगापिक्सल का है। तो ये है इको का और ये है 1 मेगापिक्सल कैमरा है। और जो हमारा DVR है 2 मेगापिक्सल का। तो हम इसे कैसे सपोर्ट करते हैं इसके बारे में भी आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। और ये है एक्टिव प्लस कैमरा, जो कि एक ब्रांड कंपनी नहीं है, पर ये धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है कंपनी। पर ये जो कंपनी है, आज की जो कंपनी हिगविजन CP प्लस DVR दुआ को बहुत अच्छी इस तरीके से टक्कर दे रही है। और इसका जो कैमरा है मैं आपको दिखा देता हूँ। जो इसका 3.4 MP का इस बुलेट कैमरा है और 20 मीटर इसकी रेंज है। और ये भी हम सपोर्ट करके दिखाते हैं। और दोस्तों ये है हिगविजन कॉपी, और ये होता है इसका जो ये कैमरा आता है, ये भी हमें 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। और ये जो कैमरा आता है ये लगभग सभी के DVR में सपोर्ट हो जाता है। और इसके अंदर PTZ सेटिंग ओपन ही होती है। और ये है हमारा एनालॉग, यानी कि इसकी कोई कंपनी नहीं है, इसे हम सपोर्ट कर सकते हैं। इस टाइप का कैमरा आता है जो पुराने होते हैं। किस तरह हम CP प्लस के DVR में कैसे सपोर्ट करते हैं इसी के बारे में ये हम सब इसमें दिखाएंगे। तो अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब अपने चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, तो मैं वहाँ पर आपको PTZ ऑप्शन खोल के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों अब अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं। तो अपने अब कैमरा चालू करते हैं हम। ये हमारा, यहाँ से हम कैमरा ऑन करते हैं। ये हमारा कैमरा है और इसे हम ऊपर करते हैं। तो हम सबसे पहले कैमरा लेते हैं एक्टिव प्लस कैमरा को लेते हैं। एक्टिव प्लस कैमरे को हमने ले लिया और मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये हमारा एक्टिव प्लस कैमरा ऑन हो चुका है दोस्तों। अब मैं आपको तो ये हमारा एक्टिव प्लस कैमरा ऑन हो गया है। तो आप देख रहे हो इसकी जो क्वालिटी है थोड़ी लो ज़रूर है, पर हमारा इसका काम क्वालिटी देखने का नहीं है। अब मैं आपको इसे दिखाता हूँ कि अब इसे हम अपने जो लोकल DVR होता है उसमें किस तरह से सपोर्ट करते हैं। और मतलब ये जो एक्टिव प्लस कैमरा है ये हिगविजन में चल रहा है। तो ज़्यादातर हिगविजन DVR आते हैं वो ज़्यादातर एंड्रॉइड स्मार्ट आते हैं। क्या क्योंकि अगर मतलब कोई दूसरा कैमरा आता है वो ऑटोमेटिक ही उसे रेजोल्यूशन सेट कर लेता है, यानी जिस टाइप का वो कैमरा होगा वो इसी टाइप में क्वालिटी देता है। जैसे कि ये कैमरा है, इस कैमरे की जो क्वालिटी 3.4 है। तो हम यहाँ से इसका जो PTZ है ऑन करते हैं। तो मैं इसे ऑन करता हूँ PTZ। तो इसका जो PTZ है ये ऑन नहीं हो रहा, तो मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ।
ये देखिए, ये देखिए ऐसे। अब मैं आपको बताता हूँ एलईडी में पीटीजेड का ऑप्शन कहाँ आता है। तो ये हर जगह मिलेगा आपको पीटीजेड का ऑप्शन, यहाँ से नीचे से। तो यहाँ ये लिखा होगा पीटीजेड पीटीजेड कनेक्टेड। तो यहाँ से पीटीजेड कनेक्टेड और एरेज एरेज पे हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पर इसका पीटीजेड ऑन नहीं हो रहा। तो दोस्तों, तो इसका पीटीजेड ऑन नहीं हो रहा, तो कारण है इसका जो ये बटन है, इसे हम क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हमने इसका पीटीजेड खोलने की कोशिश की, पर इसका पीटीजेड ऑन नहीं हो रहा। तो दोस्तों, कारण यही है कि जो हिगविजन डीवीआर, सीपी प्लस डीवीआर और दोवा डीवीआर, ये स्मार्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, ये जो मतलब कैमरा होते हैं, यानी कि अब मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। शॉर्ट में ये समझाता हूँ, अगर मतलब कोई भी मतलब कंपनी का डीवीआर है, जिसमें मेरे भाई ने जो सवाल पूछा था कि अदर जो कंपनी का कैमरा आता है, अदर जो कंपनी का जो हमारा कैमरा आता है, उसे हम अलग सीपी प्लस डीवीआर में सपोर्ट होता है नहीं होता। पर ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो सीपी प्लस जो डीवीआर रहता है, मतलब उसके जो क्वालिटी के हिसाब से अगर वो रहेगा, यानी क्वालिटी के हिसाब से जो कैमरा रहेगा, तो वो आसानी से सपोर्ट कर लेगा। यानी ये कैमरा जो हमारा डीवीआर है, ये 1 मेगापिक्सल का है, और जो हमारा कैमरा है 3.4 यानी 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, ये आसानी से सपोर्ट कर रहा है। और जिसकी क्वालिटी है, ये 1 मेगापिक्सल की क्वालिटी दिखा रहा है। तो मतलब ये है, ये सपोर्ट आसानी से कर लेता है 2 मेगापिक्सल तक। और सीपी प्लस का डीवीआर भी आसानी से सपोर्ट कर लेता है 2 मेगापिक्सल तक, और 1 मेगापिक्सल का सपोर्ट कर लेता है। पर अगर क्वालिटी कुछ ज़्यादा ही डाउन रहे, यानी 380 या 360 पिक्सल की क्वालिटी रहे, तो वो किस तरह सपोर्ट करता है, उसे हमें पीटीजेड तरीके से उसे हम सेट करना पड़ता है। पर ये और एक तो ये तरीका होता है कि ऑटोमेटिक ही डीवीआर वो अपने आप सेट कर देता है पीटीजेड को, और एक तरीका होता है हमें खुद से लगे करना पड़ता है। तो एक तो ये खुद होगा, ये एक्टिव प्लस कंपनी है, जो कि एक ब्रांडेड कंपनी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल कंपनी है। फिर भी ये सीपी प्लस के हिगविजन की डीवीआर ने इसे कनेक्ट कर लिया है, अपने हिसाब से इसकी क्वालिटी सेट कर ली है। और मैं हिसाब से देख रहा हूँ, इसकी जो क्वालिटी है, ये 1 मेगापिक्सल तक की क्वालिटी लग रही है। तो मैं अब आपको इसकी जो मैं क्वालिटी है, अब मैं और आपको दूसरे कैमरे की क्वालिटी दिखाता हूँ, जिसमें हमारा जो कैमरा है, जो है हमारा कैमरा है, ये हमारा कैमरा है जो है हिगविजन कॉपी का है। अब मैं आपको इसका पीटीजेड ऑन करके दिखाता हूँ। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। चलो दोस्तों, तो ये देखिए, ये हमारा कैमरा चालू हो गया है। तो दोस्तों, मैं आपको ये पहले बता दूं कि हिगविजन और ये कैमरा हिगविजन कॉपी का है, तो दोनों की सेटिंग सेम होती है। तो हम यहाँ से जाते हैं पीटीजेड, तो मैं आपको नीचे से दूसरे नंबर पर पीटीजेड ऑप्शन है, तो मैं आपको इसे करीब से दिखा देता हूँ। आपको थोड़ा और करीब से दिखा देता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, ये है पीटीजेड। नीचे से पीटीजेड है, यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं, और यहाँ से इसका पासवर्ड ऑन करते हैं यहाँ से। और ये है नीचे से तीसरे नंबर पर प्लस के निशान पर, और जो डीवीआर सपोर्ट कर रहा है 1025 की है, तो हम इसे बढ़ा भी सकते हैं और कर भी सकते। यहाँ पे वीडियो के हिसाब से ये देख रहे होंगे, तो ये वीडियो की क्वालिटी होती है, क्वालिटी हमें इसे करनी रहती है। तो यहाँ से हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन हो गया, और यहाँ से हम वीडियो सेटिंग, यहाँ पर आना, ये हमारा सबसे मेन होता है। तो यहाँ पर हम वीडियो पर आते हैं, और वीडियो पे जाएंगे। तो अब मैं आपको एक सेकंड अपने मोबाइल की इसे मैं HD करके दिखा देता हूँ आपको, तो वो आप समझ गए होंगे किस तरह से हम पीटीजेड खोलते हैं। तो दोस्तों, सीपी प्लस हिगविजन और दोवा और ऐसे ही पीटीजेड ओपन रहेंगे। मेन मेन्यू में ही आपको बाहरी आपको पीटीजेड का ऑप्शन मिल जाएगा, या आप मेन्यू में जाकर भी आप पीटीजेड को ऑन कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप पीटीजेड ऑन कर सकते हैं।
तो मैं आपको इसे एचडी कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम PTZ को ऑन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ये वीडियो के निशान पे जाते हैं। तो वीडियो हो गई ये कैमरा। अब इस कैमरे को मैं अब इससे कैमरे को आपको चला के दिखाता हूँ। अपने Hikvision में ये जो एनालॉग कैमरा है, इस कैमरे की कोई कंपनी नहीं है। ये लोकल कैमरा है, काफ़ी पुराना कैमरा है। ये कैमरे करीबन 10 या 15 साल पहले चलते थे, पर अब ये आजकल चलने बिल्कुल बंद हो गए। अब मैं आपको इसे कैसे चलाते हैं अपने Hikvision के DVR में। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इस कैमरे को अपने कैमरे से कनेक्ट करता हूँ और किस तरह इसकी कैमरे की सेटिंग करते हैं, तो ऐसे भी मैं सेट कर सकते हैं। और हमारा जो कैमरा है ये 2 मेगापिक्सल का है, तो ये सपोर्ट होता है, ये ऑटोमेटिक सपोर्ट हो जाएगा या हमें इसे सपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे सपोर्ट करता हूँ किस तरीके से, और अलग मतलब DVR में कैसे सपोर्ट करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये तो हुई Hikvision के अंदर। और मतलब बाई चांस अगर हमारा Hikvision का ना CV प्लस का दोवा का कैमरा DVR नहीं है और अलग कंपनी का, उसमें कैसे सपोर्ट करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। इससे क्वालिटी कम कर उससे हम सपोर्ट कर सकते हैं अपने दूसरे DVR के अंदर। अब मैं ये एनालॉग कैमरा इसे कैसे सपोर्ट करता हूँ, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ दोस्तों, अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, ये कैमरा हमारा चल गया है। अब ये कौन से रिजोल्यूशन पे है ये हम देखते हैं। तो इसका PTZ भी ऑन हो गया है, तो इससे हम आसानी से इसका PTZ देखते हैं। और ये हमारा ऑन ऑफ, यहाँ पर ऐसे कलर
नाइट विजन सिस्टम इसके अंदर है और ये हम इसे दाएं बाएं यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों ये 1 मेगापिक्सल पे चल रहा है। जो इसकी क्वालिटी, तो मुझे इसका जो वीडियो रिजोल्यूशन है वो दिखा नहीं रहा। तो देखिए दोस्तों, ये जो कैमरा है इसने CP+ DVR ने इसे अपने आप अपने हिसाब से रेजोल्यूशन सेट कर लिया। ये 1 MP का कैमरा है। तो इस तरीके से कि जो ब्रांड कंपनी का होता है DVR, वो अपने आप उस कैमरे का रेजोल्यूशन सेट कर लेता है। और नहीं होता तो हमें उसे खुद करना पड़ता है। ब्रांड DVR के कैमरे के साथ, कैमरे की जो ब्रांड DVR आता है उस कैमरे, अगर लोकल कैमरा होता है तो उसके साथ लगाकर उसका रेजोल्यूशन सेट किया जाता है। तो मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ कैसे रेजोल्यूशन सेट किया जाता है। तो ये देखिए, ये हमारा कैमरा है। ये हमारा ये देखिए, हमने इसका PTZ ऑन कर, इसका PTZ ऑन करते हैं। हमने इसका PTZ ऑन किया और ये देखिए, ये है इसका PTZ और ये PTZ है। ये रहा यहाँ पर वीडियो सेटिंग और ये जो बाकी चीज़ है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। और ये TVI है और यहाँ पर 1080, इसे हम बढ़ा भी सकते हैं 1030। और यहाँ से हम जो 1 मेगापिक्सल ये जो LED आती है, छोटी LED आती है जिसमें लोकल LED आती है, जो कंप्यूटर LED आती है उसमें सेट करने के लिए आता है। ये अपना पुराना DVR होता है वहाँ सेट करने के लिए आता है। ऐसे हम यहाँ से कभी सेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम किसी भी कैमरे को अपने DVR के अंदर सपोर्ट कर सकते हैं। और अपना ब्रांड DVR है तो हम वहाँ से हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा 1080 हो गया। अब यहाँ से इसे अप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे अप्लाई करते हैं और ये हमारा कैमरा ऐसे बंद होकर चालू हो गया और यहाँ से इसकी क्वालिटी बढ़ चुकी है। तो इस तरीके से ये कैमरा हमारा चलता है। तो अगर आपको ये कैमरा पसंद आता है तो आप इसे ले सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और भी आपको सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करके ये सवाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा कुछ भी यूजफुल लगती है या कुछ भी पूछना हो तो हमसे पूछ सकते हैं। तो हम आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।